बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इस्लामिक मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे बहुत खुश और मज़े में होंगे। आज फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ दुरूद पाक की कसरत करने वाली एक प्यारी सी बहन, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल और मुसीबत में थी। इनको तकरीबन कुछ साल पहले 6 से 7 साल पहले इनको तलाक हो गई थी। ये सियालकोट की बहन है, जिन्होंने अपना जो है मुशाहिदा शेयर किया दुरूद खिज़री के मुतालिक। ये कहती हैं कि जी मुझे तलाक हो गई थी और तलाक के 2 साल तक मेरा कहीं पे भी कोई और रिश्ता नहीं हुआ। इनके बच्चे तो नहीं थे, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में अगर किसी बच्ची या बहन को तलाक हो जाती है तो फिर सारा इल्ज़ाम जो औरत के ऊपर ही आता है कि भाई इसकी ही कोई गलती होगी, इसी ने कुछ ऐसा किया होगा। तो कहती हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे हालात थे कि जब मैं बाहर निकलती थी तो लोगों के अजीब अजीब नज़रों से मुझे देखते थे। जो मोहल्ले वाले होते थे, घर में कोई मिलने आ जाता था, वो इतनी बातें बनाता था। और इसके अलावा कि घर वाले भी बड़े परेशान हो गए थे। मेरे पेरेंट्स जो है वो चाहते थे कि कहीं अच्छी सी जगह पर और रिश्ता हो जाए। आपको पता है कि हमारे एक माशरे की एक ये भी बहुत बुरी जो है बात है कि अगर खुदा न खास्ता किसी बच्ची को तलाक हो जाती है, अगर कोई बेवा हो जाता है, तो उसकी दूसरी शादी करने के लिए पहली दफ़ा में रिश्ता इतनी मुश्किल से मिलता है, और जब कोई तलाक याफ्ता या बेवा का आप दोबारा शादी करने का इरादा करते हैं तो फिर मज़ीद और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे तलाक याफ्ता बच्चियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोगों को ये होता है कि रिश्ता करने से पहले कि भी खुदा न खास्ता इसको तलाक हुई थी तो किस वजह से हुई थी, क्या ऐसी बात हो गई थी, अगर हम अपने बच्चे की शादी इसके साथ करेंगे तो पता नहीं ये दोबारा निभा सकेगी या नहीं निभा सकेगी। इस किस्म की बहुत सारी परेशानियों का सामना इस बच्ची को भी था। और ये कहती हैं कि इस 2 साल के अरसे में मैंने इतनी अजियत और तकलीफ़ के काटे हैं। लोगों की बातें जो हैं, चलें वो तो जो तलाक हो गई सो हो गई, इसके बाद जो अपनों का रवैया होता है अपने रिश्तेदारों का, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी लोग जो अजीब अजीब सी बातें करने लग गए थे। और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव और डिप्रेशन में जा रही थी। कहती हैं कि फिर मेरे पास एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी एक सहेली मेरे पास आई, तो मैंने उसको अपनी तकलीफ़ का ज़िक्र किया कि भी लोगों की बातें जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना ख़त्म होती जा रही हूँ, मुझे डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होती जा रही हूँ। तो कहती हैं कि मेरी दोस्त ने मुझे एक अच्छा मशवरा दिया। कहती है कि तुम देखो नमाज़ भी पढ़ती हो, सब कुछ करती हो, अपनी दुआएं भी करी हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम दुरूद खिज़री जो है ना उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, और कम से कम इसको दिन में ना 5000 बार पढ़ो, क्योंकि छोटा सा दुरूद पाक है, कम वक्त में ज़्यादा पढ़ा जाता है। और इस नीयत से दुआ करो कि अल्लाह पाक तुम्हें बहुत अच्छा जो है ना वो रिश्ता जो है तुम्हारी किस्मत में हो और तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द हो जाए, ताकि तुम सबकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। कहती हैं कि मेरे भी ज़हन में आया कि बिल्कुल ठीक मशवरा दे रही है, नमाज़ वगैरह की तो मैं पाबंद हूँ और खुदा से दुआ भी करती हूँ, तो क्यों ना मैं दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दूँ। कहती हैं बस समझ लें कि उस दिन के बाद से मैंने ना दुरूद खिज़री को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और मैंने इसको अपने मामूल का हिस्सा बना लिया, और मैं इसको दिन में तकरीबन 5000 बार, तब ये उस वक्त की बात बता रही हैं कि 5000 बार इसको पूरे दिन में जो है ख़त्म करती थी। कहती हैं कि ना बस इस तरह करते करते मुझे 4 महीने का अरसा हुआ, तो फिर एक खातून हमारे घर में इत्तफाक़िया इन्होंने किसी रिश्ते का ज़िक्र किया, इनकी कोई मिलने वाली थी, किसी लड़के का ज़िक्र किया कि वो भी उसने भी बीवी को तलाक दे दी है। कोई ऐसे वजूहात हो गई थी कि उसकी बीवी का गुजारा नहीं हो रहा था, तो तलाक दे दी, तो उसके कोई बच्चे नहीं है। तो मेरे जहन में तुम्हारी बेटी का आया ख़्याल कि भाई अगर इस बच्ची के लिए रिश्ता ले जाऊँ, तो उनके माँ बाप कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, हम तो पहले ही चाहते हैं कि जी हमारी बच्ची का कोई अच्छा सा रिश्ता तय हो जाए, तो आप लड़के वालों को जो है वो बुला लें। कहते हैं कि जब लड़के वाले आए तो देखने में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं कुछ अंदर से डरी भी थी, लेकिन ये है कि मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा था कि यकीनन अब मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं इतनी दुआएं करती हूँ रो रो के अपने लिए कि मेरे माँ बाप की परेशानी भी ख़त्म हो जाए और साथ में मेरा जो है फ़र्ज़ अदा कर दें। खैर कहती हैं कि शादी होगी, मेरे शौहर बहुत ज़्यादा शरीफ इंसान है, और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ना सिर्फ ये कि वो मेरा ख्याल रखते हैं, बल्कि मुझे इतनी इज़्ज़त और मोहब्बत देते हैं कि मैं अपने सारे पिछले दुख और परेशानियाँ जो भूल गई हूँ। और मेरे शौहर भी मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। आज इनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और उनकी शादी को काफ़ी अरसा हो गया, 6 से 7 साल हो गए हैं। और कहती हैं कि मतलब शुरू दिन से लेके अब तक मेरे भी ससुराल वालों का वही बिहेवियर, ये नहीं कि शुरू के दिनों में बस वो अच्छे रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी हकीकत दिखानी शुरू कर दी। कहती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद खिज़री की बरकत से, जो कि मैंने पढ़ा 5000 की तादाद में इन्होंने पढ़ा था, फिर कहती हैं कि 5000 से जब इतनी प्रैक्टिस होगी कि मेरी ज़ुबान पे ये आ गया हुआ है कि मैं इसको 5000 से ज़्यादा की तादाद भी, बल्कि कई दफ़ा तो ये तादाद 10 से 15,000 भी दिन में चली जाती है। तो जो लोग भी कोई परेशान है, किसी भी मुसीबत मुश्किल परेशानी का शिकार है, कोई भी आपकी ऐसी दुआ, आपकी हाजत जो पूरी नहीं होती, और अगर आप दुरूद खिज़री को पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम उसको दिन में 5000 बार अपनी तादाद करें, मुकम्मल करें। शुरू में तो आपको कुछ मुश्किल लगी, क्योंकि जब वो ज़ुबान में आपके रवानी आ जाएगी, फिर 5000 क्या आप 10,000 15,000 तक भी इसको पढ़ सकते हैं। मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है, पढ़ने में भी आसान है, और आपके मसले मसाइल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हल होंगे। और दुरूद खिज़री के इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल पे मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी, ताकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।